मनुष्य के जीवन में तीन चीजें होती हैं, शरीर, मन और आत्मा। आत्मा वह तत्व है जो कभी मरता नहीं है और मन वह चीज है जो आत्मा और शरीर को जोड़ कर रखता है। और शरीर जड़ तत्वों से बना हुआ पुतला है जो कि मरण धर्म है, नश्वर है। शरीर किसी का अमर होता नहीं और इस शरीर के साथ में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कोई सुखी होता नहीं। इस शरीर में ही नाना प्रकार के रोग व्याधि लगे रहते हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज भी नहीं है और मनुष्य के शरीर में जब तक बीमारी हो नहीं जाती है तब तक ये शरीर के प्रति उदंडता भी करता है। कभी ज़्यादा खाता है, कभी बिल्कुल नहीं खाता है और कभी जो चीज़ें नहीं खाना चाहिए वो भी खाता है। शराब भी पीता है। कितने लोग गांजा पीते हैं, फेफड़े खराब हो जाते हैं, उसके बाद गांजा छोड़ देते हैं, फेफड़े ठीक नहीं होते हैं। कितने लोग शराब पी करके लीवर उनका गल जाता है, किडनी सड़ जाती है, फिर शराब छोड़ देते हैं तो भी लीवर किडनी ठीक नहीं होते, वो मर जाते हैं। पहले शराब नहीं छोड़ सकते थे जब तक लीवर किडनी बर्बाद नहीं हुआ, लेकिन जब लीवर किडनी बर्बाद हो गया तो शराब भी छोड़ दी, पर बीमारी नहीं छोड़ रही है। कितने लोग बहुत गंदगी में रखते हैं। सब तरफ से स्वच्छता अभियान चलता है, लोग अपने घर के आसपास भी गंदगी रखते हैं। उनको ये मालूम नहीं है स्वच्छता सूर्य देवता के लिए नहीं है, ये स्वच्छता चंद्रमा के लिए नहीं है, ये स्वच्छता तुम्हें स्वस्थ रखने के लिए है। जितना सफाई रखोगे उतना स्वस्थ रहोगे, गंदगी में रहोगे बीमार बने रहोगे। कितने लोग तो अपना मुंह भी ठीक से नहीं धोते हैं, दांत भी नहीं साफ करते हैं। अभी हमारे एक सज्जन बता रहे थे कि राजस्थान में लोग दातुन भी नहीं करते हैं, मुखारी। सही बात है। और राजस्थान के संत हैं, कहते सही है। ये जो तुम मुखारी करते हो दातुन, वहाँ दातुन कोई करता ही नहीं। इसलिए राजस्थानियों के दांत कभी गिरते भी नहीं हैं, उनके वही दांत लगे रहते हैं। क्योंकि तुम मुखारी करते हो, तुम्हारी मुखारी दांत को उखारी कर देती है, उसकी जड़ें हिला देती है। लेकिन अब कुछ कुछ लोग करना शुरू की, नशे की आदत आपके शरीर को कमज़ोर करती है और शरीर एक ऐसी चीज़ है, कितना बुद्धिमान व्यक्ति हो, ये शरीर रोगग्रस्त हो गया, न तो राजनीति कर सकता है, न बिजनेस कर सकता है, न खेती कर सकता है। इसलिए शरीर पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और शरीर भी सबका अलग अलग टाइप का है। शरीर में बहुत विचित्रता भी है। किसी को चावल सूट करेगा, किसी को रोटी सूट करेगी, किसी को कटवा सूट करेगा, किसी को गुलगुल भजिया सूट करेगी।
और कोई आदमी को टमाटर की चटनी खा लेगा तो सर्दी हो जाएगी, कोई पूरा टमाटर खूब पिएगा कुछ भी नहीं होगा। किसी को अरसा रोटी, अंगाकर रोटी, खपुर्री रोटी भी सूट करेगी। ये छत्तीसगढ़ में रोटियां जितने प्रकार की बनती हैं किसी प्रदेश में नहीं बनती। अब हमारे साथ के साधु बना नहीं पाते हैं, नहीं मेरी इच्छा भी है खपुर्री रोटी खाऊं, नाम सुनता हूँ, कभी खाया कि नहीं खाया। एक तो बहुत मोटी होती हो, उसको क्या बोलते हैं, अंगाकर रोटी, बहुत मोटी होती, स्कूटर का पहिया जैसे, पर उसमें एनर्जी बहुत है और वो सूट भी करती है, पर देखने में बड़ी बदसूरत लगती है इसलिए उसको नहीं खाते हैं। तो आपको ये भी विचार करना है हमारे शरीर को सूट क्या करता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए गहरी नींद सोना जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अधिक सोने से भी शरीर बेकार हो जाता है। 7 घंटे से ज़्यादा सोओगे शरीर के भीतर आलस्य पैदा होगा, और 7 घंटे से कम सोओगे तो शरीर में मंद मंद दर्द बना रहेगा, सुस्ती रहेगी। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है पेट को ठीक रखना, और पेट लोगों का ठीक नहीं है। ज़्यादातर लोगों का पेट बिगड़ा हुआ है, और पेट जब तक बिगड़ नहीं जाता तब तक लोग खाने में कसर भी नहीं रखते हैं। जब बिगड़ जाता है तो खाना कम कर देते हैं, जब ठीक हो जाता फिर डबल कर देते हैं। कम खाने से पेट ठीक होता है। पेट की थोड़ी दवा भी ले लीजिए। तो ये 3 बातें हमारे आपके जीवन में, शरीर स्वस्थ रहे, मन बस में रहे, आत्मा में कुछ करना नहीं है, क्योंकि आत्मा न तो बीमार होती है और न आत्मा मरती है, न आत्मा को ठंडी गर्मी लगती है, न इस आत्मा को कोई रोग होता है, और न इसको कोई आँखों से देख सकता है, न हाथों से छू सकता है। ये आत्मा बड़ा सूक्ष्म तत्व है, लेकिन ये ऐसा तत्व है जो शरीर को जिंदा रखता है। तुम्हारे पिताजी की मृत्यु होती है तो उनके शरीर से केवल आत्मा निकलती है। आंखें रहती हैं पर वो देखते नहीं, कान रहते हैं पर सुनते नहीं, नाक रहती पर सूंघती नहीं, जीभ रहती है पर बोलती नहीं, हाथ रहते पर कुछ करते नहीं, पाँव भी रहते पर चलते नहीं। तो विचार करने की बात है, जब आत्मा शरीर में था तो ये सब शरीर की कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां सब काम कर रही थी, और केवल आत्म तत्व निकलकर विदा हुआ है। तो ये कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां सब हैं, परंतु कुछ करती नहीं है। इनके कार्य सब बंद हो जाते हैं। आँख वही है, और बड़ी मजे की बात है, वही आँख किसी जिंदा आदमी की आँख ना हो। तुम्हारी मुर्दे की मरी हुई आँख, उसको निकाल कर जिंदा आदमी के लगा दी जाए तो आँख वहाँ देखना शुरू कर देती है। तो ये आँख देखती है कि आत्मा देखता है? कौन देखता है? एक आत्मा ऐसा सूक्ष्म तत्व है जो इस शरीर को जीवित रखता है। उसके बिना शरीर ये मर जाता है, लेकिन उस आत्मा को तुम पकड़ भी नहीं सकते हो।
यदि कोई उपाय पकड़ने का हो, अभी मैं एक ऐसा मंत्र खोज लूं कि 10 लाख रुपये दो तो मैं मंत्र पढ़ दूंगा, तो तुम्हारे पिता की आत्मा निकलने नहीं दूंगा, मरने नहीं दूंगा, वो जिंदा रहेंगे। तो बहुत से लोग मुझे 10-10 लाख दे जाएंगे, बहुत से लोग 10 करोड़ भी देंगे कि पहले हमारे यहाँ चलो, हमारे बाप की आत्मा रोको। मुकेश अंबानी तो 10 अरब दे देगा कि मेरा बाप तो मरना ही नहीं चाहिए, हमेशा के लिए अमर कर दो। रतन टाटा वो अपने लिए खुद दे देंगे कि मैं अमर हो जाऊं, बाकी भाड़ में जाने दो हिंदुस्तान। लेकिन ऐसा कोई मंत्र है क्या? ऐसे मंत्र को खोजने की कोशिश भी की गई, जिसका नाम मृत्युंजय मंत्र रखा गया। फिर उस मृत्युंजय मंत्र से भी कोई बच नहीं पाया, फिर भी लोग मर गए। तो महामृत्युंजय मंत्र की खोज की गई। महामृत्युंजय कि मृत्युंजय मंत्र सफल नहीं है तो महामृत्युंजय मंत्र पढ़ो। तो महामृत्युंजय मंत्र खोज हो चुकी है, उसका प्रयोग भी किया गया, लेकिन फिर भी लोग मर गए। जिसने खोज किया वो भी मर गया, और जिसने जपा वो भी मरा, और जिसने जपवाया वो भी मर गया, और जिसके लिए जपा वो पहले ही मर गया। तो महामृत्युंजय मंत्र भी फेल हुआ, वो भी सफल नहीं हुआ। अब वैज्ञानिक खोज में लगा है कि किसी तरह इस आत्मा को पकड़ा जाए और आदमी को मरने न दिया जाए। लेकिन वैज्ञानिक इस खोज में सफल नहीं हो रहा है, वो आत्मा को पकड़ नहीं पा रहा है, और आत्मा को पकड़ भी कभी नहीं पाएगा, क्योंकि इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में अमर होने की इच्छा रखना ही गलती है। यहाँ तो मरने के लिए ही पैदा हुई है, और जिस रोज पैदा होते हैं उसी रोज से मरना शुरू हो जाता है। तुम कहते हो कि मेरी उम्र 70 साल का बड़ा हो गया, लेकिन सच्चाई यह है अगर कुल उम्र आपकी 100 साल है तो उसमें 70 साल आप छोटे हो गए हैं, 70 साल जी चुके हैं, या कहो कि 70 साल आप मर चुके हैं, या 70 साल कुल उम्र में खर्च हो चुके हैं, या 70 साल 100 साल में कम हो चुके हैं, अब 30 साल और जीने को बचा है, या ऐसे भी कहो कि 30 साल और मरने को बचा है, 30 साल और मरना है, 70 साल मर चुके हो। पर तुम कहते हो 70 साल हम जी चुके हैं, और हम कहते हैं तुम 70 साल मर चुके हो, और 30 साल और मरने को बचे, वो भी मर जाओगे। तो तुम्हें चिंता हो जाती कि मरने का तो नाम ही मत लो, मरने का नाम सुनते ही डर लगता है। मौत से लोग बहुत डरते हैं और फिर भी मरते हैं, और डर डर कर मरते हैं। और जब मरना ही है तो डर के क्यों मरना है? फिर निडर होके मर जाओ, क्योंकि मरने से तो बचोगे नहीं, तो डर के मरने से फायदा भी क्या है? फिर निडर होकर मरो तो मौत को भी समझोगे कैसे मर रहा हूँ, और डर के मरोगे तो मरते समय के क्षणों को समझ भी नहीं पाओगे, घबराहट में मर जाओगे। और मरना भी एक बड़ी विचित्र बात है, मरता भी कुछ है भी नहीं, क्योंकि कबीर साहब कहते हैं इसमें मरने वाला कुछ है भी नहीं। शरीर जड़ तत्वों से बना है, वे जड़ तत्व भी मरते नहीं, वो भी अमर है। पृथ्वी के कण इस शरीर में शामिल हुए, तो पृथ्वी का कण कभी मर नहीं सकता है। पृथ्वी के एक कण को नष्ट करने के लिए वैज्ञानिकों ने कहा है कि हम एटम बम का विस्फोट भी कर दें, वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, खंड खंड हो जाएगा, लेकिन अंतिम टुकड़ा उसका जो बचेगा उसको हम मिटा ना सकेंगे, वो रहेगा। तो पृथ्वी के कण को भी हम मिटा नहीं सकते, पानी के परमाणु को भी नहीं मिटा सकते, हवा को नहीं मिटा सकते, अग्नि के परमाणुओं को नहीं मिटा सकते, और पृथ्वी जल अग्नि वायु इन तत्वों से ये शरीर बना है। तो इस शरीर में भी कुछ मरता नहीं है। जब सांस रुक जाती है, जिसको तुम कहते हो मौत हो गई, तो ये शरीर के जो परमाणु हैं
शरीर को आग में जला दोगे तो इसके सभी तत्व अपने महातत्व में विलीन हो जाते हैं। यदि मिट्टी में दबा दोगे तो शरीर के सब तत्व धीरे धीरे जल तत्व में जल का अंश चला जाएगा, मिट्टी पृथ्वी तत्व में शामिल हो जाएगी, मिट्टी का अंश, और जो अग्नि तत्व इसमें है वो महातत्व जो सूर्य है उसमें वापस होगा। आप पानी कहीं भी छोड़िए और नीचे बहता है, नीचे की ओर जाएगा, चाहे जहाँ डालिए पानी, और उधर ही बहकर जाएगा, चाहे नदी से जाए चाहे नाले से जाए, लेकिन जहाँ समुद्र है वहीं जाएगा सब पानी बहकर। क्योंकि जल का जो मूल उसका सेंटर है, केंद्र है, वो समुद्र है। आग को कहीं भी जलाइए आग की लौ ऊपर को उठेगी, चाहे दीपक जलाइए आग का धुआं भी ऊपर को उठेगा। धुआं में भी अग्नि का अंश ज्यादा है। ऊपर क्यों उठ रहा है? क्योंकि इस अग्नि का जो महातत्व है सूरज वो ऊपर है, तो अपने महातत्व से मिलने के लिए, उसमें प्रविष्ट होने के लिए अग्नि ऊपर उठती है। हवा कहीं भी चलाइए आप, हवा हमेशा तिरछी चलेगी, चाहे पंखा हाथ से घुमाओ, चाहे आप कूलर से चलाओ, चाहे पंखा से चलाओ, चाहे जैसे चलाओ, वो थोड़ी दूर तक जाएगी, फिर वो फैल जाएगी वायुमंडल में। क्योंकि हवा का सेंटर बिंदु वायुमंडल है पूरा, वो उसी में जाएगा। तो ये जितने तत्वों से तुम्हारा शरीर बना हुआ है वो सब तत्व अपने अपने महातत्व में शामिल हो जाते हैं जाकर के। और तत्व कोई मरता नहीं है। पानी को तुम मार नहीं सकते, पानी को समाप्त कर नहीं सकते। पानी को उबाल दीजिए तो पानी स्टीम बन जाएगा, भाप बनेगा। अब भाप बन करके फिर वो जब ठंडा होगा तो फिर पानी ही बन जाएगा, फिर वो जल हो जाएगा। हवा को भी मिटाया नहीं जा सकता और आत्मा को मारा नहीं जा सकता। तो इसमें मरा क्या है ये सोचो। जब पृथ्वी जल अग्नि वायु से बना हुआ शरीर वो मूल तत्वों को मिटाया नहीं जा सकता और आत्मा को भी मारा नहीं जा सकता, तो इसमें मरता तो कुछ है नहीं। केवल जड़ तत्वों का और आत्मा का विच्छेद होता है, अलगाव होता है। आत्मा अलग हो गई तो कहते हैं ये शरीर मर गया। मर क्यों गया? क्योंकि अब वो सांस नहीं लेता है, जिंदा नहीं है, अब वो कुछ करता भी नहीं है और शरीर का सड़ना शुरू हो जाता है। 24 घंटे में शरीर फूल जाता है। कितना सुंदर मनुष्य हो, लेकिन मरने के बाद उसका जो पेट है वो भी फूलता है और मुंह फूलता है। मुंह ऐसा भयानक हो जाता है कि जिसको देख करके डर लगता है। इसलिए आजकल लोग बहुत बुद्धिमान हैं। अगर सुबह कोई मरता है तो दोपहर तक फाइनल दफन कर देते हैं, क्योंकि उसके भयानक मुंह को देख करके फिर सपने डरावने आते हैं तो उसको जला देते हैं। और कहते हैं शरीर मरने के बाद भी 3 दिन तक उसमें जीवित होने की संभावना है और तुम 3 घंटे में दफन कर दिए। 3 दिन तक आत्मा वापस लौटने की संभावना है, जिंदा होने की संभावना छिपी हुई है। इसलिए बहुत जल्दी भी मत कीजिए। केमिकल वादी लगाकर, बर्फ लगाकर लाश को रखिए। लेकिन लोग भी मजेदार हैं, लोग इतना ऊब चुके हैं। कई लोग तो मन में सोचते रहते ये मर जाए तो अच्छा है। कितने लोग अपने बाप के बारे में सोचते हैं कि पिताजी जब मरे तो कुछ काम करने का टाइम मिले। कितनी बहुएं देवी देवता की पूजा करती हैं तो यही मांगती मेरी सासू को मार दे तू। दुर्गा से कहती इतने खंजर वंजर लेकर खड़ी है, मेरी सासू पेट में भोंक दे मर जाए। बहुत हैरान है बहू, तुम जिससे जिससे बहुत परेशान हो जाते हो उसके मरने की भी अशुभ कामना करते हो।
लेकिन तुम्हारे में इतनी शक्ति नहीं, इतना तेज नहीं है कि तुम्हारे कहने से कोई मरे हो, तुम्हारे कहने से कोई अमर हो, तुम्हारे कहने से कोई पैदा हो। इतना ना तो तुम्हारी दुआ में शक्ति है, न बद्दुआ में शक्ति है, तुम्हारे आशीर्वाद में भी दम नहीं है। क्योंकि इस तरह से सोचने वाले का आशीर्वाद भी फलित नहीं होता है और श्राप भी फलित नहीं होता है। तुम कितना सोचो उसमें होना कुछ नहीं है। ज़्यादा सोचोगे तो उल्टा आशीर्वाद दुर्गा देवी देगी। वो तुम्हारी सासू को और 10 साल जिंदा रखेगी और तुमको तंग करेगी सासू। और कितनी सासुएं तो अपने बहू के मरने के लिए भगवान से मन्नत करती हैं कि भगवान और कुछ कर न कर, पर मेरी बहू को मार कर ले जा। लेकिन भगवान कोई हत्यारा थोड़े है जो तुम्हारी बहू का मर्डर करे। भगवान ये काम क्यों करे? भगवान कोई तुम्हारा नौकर है कि भगवान को तुमने गुंडा समझ रखा है, कि भगवान को तुमने मर्डर करने वाला समझा है कि तुम जब कहो तुम्हारी बहू का गला दबाए, तुम्हारी सासू को मारे? ये भगवान थोड़े करता है। लोग जो कुछ खुद नहीं कर पाते वो भगवान से करवाना चाहता है। तो बहुत जल्दी दफन करने की प्रक्रिया जो है, और आज के युग में प्रॉब्लम भी बहुत है। अगर ज़्यादा दिन लाश रोको तो भी झंझट बहुत है। लाश तो खैर सड़ भी सकती है, रुक भी सकती है, कुछ केमिकल वेमिकल का प्रबंध करो, लेकिन उसमें उपद्रव भी बहुत खड़े हो सकते हैं। कोई तुम्हारा रिश्तेदार आएगा, बोलेगा तुमने मेरी बेटी को गला दबा के मारा है, इसलिए गला फूल गया है, पूरी लाश फूल गई, झूठ क्यों बोलते हो? तो वो भी सब झंझट मिटाने के लिए लोग तत्काल फाइनल करते हैं कि ये सब बात ही खत्म हो जानी चाहिए। कभी गला नहीं दबाया, झूठ बोल रहे। अब ये मृत्यु से जो डर लगता है, ये डर क्यों लगता है? आपको मृत्यु से डर नहीं है, आपको डर इसलिए है कि संसार में आपका मोह बहुत हो गया है, और उस मोह के कारण जिनसे जिनसे मोह है उनको तुम छोड़ना नहीं चाहते। और मृत्यु वह प्रक्रिया है कि सबसे तुमको जुदा कर देती है, और ये आत्मा सबको छोड़ कर जाता है। इसलिए आत्मा त्यागी भी है, यहाँ फंसता ही नहीं है, न धन में फंसता है। आज किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छी बात कही है। उसने कहा मेरी जिंदगी केवल राजनीति तक सिमट कर रह गई, मैंने राजनीति को ही सच माना, जिसके पीछे मैंने अपना स्वास्थ्य भी खो दिया। आज मैं कैंसर से लड़ रहा हूँ, उल्टी सांस चल रही है, मैं बचने वाला नहीं हूँ, मुझको मौत की पदचाप सुनाई दे रही है। झूठा आदमी, कितना झूठ बोला। मौत की पदचाप? मौत कोई लेडीज है जो पायल बजाती हुई आ रही है? वो कहता पदचाप सुन रहा है। अब सुन रहा है जब बेड रेस्ट में पहुंच गया, हॉस्पिटल में पहुंच गया, ऑक्सीजन चढ़ रही है, तो मौत के पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही है। जब तक वो पार्लियामेंट में था, दिल्ली में बैठा था, संसद भवन में बैठा था, विधानसभा में, तो उसको कोई मौत की चाप सुनाई नहीं देती था। फिर वो चुपचाप बैठा रहता था और मौत के पैरों की चाप सुनाई देती है। ये मौत के कोई पैर होते हैं? कितनी झूठी बात है। लेकिन उसके कहने का अर्थ है कि मौत हमको सब तरफ से आती हुई दिख रही है। अब उसको दिख रही है तो मौत को समझा दो कि मत आओ, थोड़े दिन और राजनीति कर लो, पर उसकी समझेगी भी नहीं मौत। तो उसने लिखा मैंने जिंदगी खो दिया, मैंने सोचा था यही सच है जीवन का, पर यह जीवन का सबसे बड़ा झूठ था, और मेरे जीवन का सुख और आनंद सब मैं इसी में ढूंढ रहा था, लेकिन वो मिला नहीं। आज मैं मौत से जूझ रहा हूँ और मरने जा रहा हूँ। मेरा कोई नहीं है, न मेरी संपत्ति मेरे साथ जाएगी, न इतना बड़ा पद जाएगा, न भक्ति कर सका, न सत्संग सुन सका, और न तो मैंने आत्म सुधार कोई और किया। लोग मुझे कहते रहे ईमानदार हैं, यशस्वी है, लेकिन मुझे पता है
मैं बहुत घाटे का सौदा करके दुनिया से विदाई लेने वाला हूँ। मुझे कुछ यहाँ मिला नहीं। अंत में वो पश्चाताप करके मरने जा रहा है, शायद शाम तक मर जाएगा। उसकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले, ऐसी हम भी शुभकामना करते हैं। और अगले जन्म में वो तुम्हारे जैसा भगत बन करके बैठ करके सत्संग सुने, ऐसा उसके लिए आशीर्वाद है। ये राजनीति में भी सुख नहीं है, याद रखना। और बहुत बड़ी संपत्ति में भी सुख नहीं है, और गरीब होने में भी सुख नहीं है। गरीब होने में भी बहुत दुख है, बड़ा झंझट का जीवन है। राजनीति न करने में भी बहुत असमंजस है, और करने में भी बहुत टेंशन है। करो तो फंस गए, ना करो तो दूसरे लोग फंसा देंगे कहीं ना कहीं। एक सज्जन कह रहे थे राजनीति में बिल्कुल रुचि है ही नहीं मेरी। तो अपने कहा फिर करते क्यों हो? बोले जिस दिन राजनीति छोड़ देंगे उस दिन ठेलुआ लोग हमको फंसा देंगे जेल में, तो अपने बचने के लिए कर रहा हूँ, बाकी तो इंटरेस्ट नहीं है। बहुत दुख मिलता है इसमें। और ये भी याद रखना, जो व्यक्ति समय निकाल कर थोड़ा सत्संग भी सुन लेता है, थोड़ा मोबाइल के यूट्यूब में भी सुन लेता है, थोड़ा सा प्रवचन टीवी चैनल में सुन लेता है, और कभी कभी साक्षात आकर के सुन लेता है। आज मरते मरते जग मुआ साहब कहते हैं, ना मन मरे ना माया मरे, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए संत कबीर। सब लोग मरते तो हैं, लेकिन मरने के बाद फिर जन्मते भी हैं। ऐसा नहीं कि मरने के बाद तुम छुट्टी पा जाओगे, छुट्टी नहीं मिलेगी, फिर से जन्म होगा। पूर्व जन्म और पुनर्जन्म ये दोनों होते हैं। इसके कई जगह प्रमाण हमारे आपके सामने आए हैं, पुनर्जन्म के भी प्रमाण। अभी एक बालक अपने मामा के घर गया, छोटी उम्र थी, 3 साल की, बोलता था। तो अपने मामा को डांटा कि तुमने ये मकान गिराया क्यों, ये तो मैंने बनाया था। तो उसका मामा बोला तुम हो कौन? बोले मैं तेरा बाप हूं, और कौन? मकान गिरा दिए हो? तो बोला मेरा कमरा वहां था, उसमें बंदूक थी, वो कहा मेरी बंदूक लाओ। तो बंदूक दिया उसको। बोले इतनी गंदी कर डाला इसको, साफ नहीं करते हो? चलो कपड़ा लाओ, इसको साफ करो, पहले पोंछो। बंदूक को साफ कराया। है उनका भांजा भांचा, बाप की आत्मा भांचा बनकर आई, और उसको पुनर्जन्म हुआ, और वही दबंगई जो उनके बाप में थी। फिर बोला सही सलामत रहना तुम लोग। खैर कोई बात नहीं, अब हमारा जन्म दूसरी जगह हो गया, लेकिन मकान गिराया है तो इसको ठीक से बनाओ, फिर देखने आऊंगा मैं। इतना डपट लगा के वो चला गया। ज्यादातर लोगों की आत्माएं उन्हीं के रिश्तेदारों में, मिलने जुलने वालों में ही जन्म लेती है। जहां जहां तुम्हारा मोह लगा हुआ है, प्रेम लगा हुआ है, स्नेह लगा हुआ है, वहीं जन्म होता है। राजस्थान के सीआईडी विभाग के पुलिस अफसर मेरे पास आए। उन्होंने एक वीडियो दिखाया, और उस वीडियो में बताया उन्होंने कि पंजाब प्रदेश के अबोहर जिले का एक व्यक्ति राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में जन्म लिया है, और 2.5-3 साल की उम्र से वो बच्चा बोलना शुरू किया कि मैं तो पंजाब का रहने वाला हूँ, अबोहर जिले में मेरा गांव है, अमुक गांव है, मुझे वहाँ ले चलो। तो घर के लोगों ने सुना नहीं,
थोड़ा और बड़ा हुआ, 5 साल का हुआ तो ज़्यादा बोलने लगा। तो घर के लोगों ने किसी जंतर मंत्र वाले को बुलाया और कुछ चावल वावल मंत्र वंत्र पढ़ के डाला कि उतारो इस पर, कुछ होगा। 8 साल का हुआ तो बोला नहीं ले चलोगे तो हम अपने आप चले जाएंगे। तो गांव के लोग बोले इसको गाड़ी में बिठाकर ले चलो, एक बार देखते हैं ये सच बोल रहा कि गलत बोल रहा। तो उसके बताए हुए एड्रेस से गाड़ी में 7-8 लोग बैठकर और उस बच्चे को ले गए पंजाब, राजस्थान से। और रास्ता भी बताता चला गया, देखो अपने गांव पहुंचा। बोला मेरे पिताजी का ये नाम था, इस घर पे चलो। घर गया, गांव के लोग सब इकट्ठे हो गए। बड़ा आश्चर्य हो गया, अभी 6 महीने पहले की घटना है। तो वो सीआईडी अफसर पुलिस का बता रहा था कि उसने बताया वहां पर जाकर कि ये मेरा चाचा है और इसने मेरी हत्या किया था और मुझे मार करके रेलवे लाइन पर मेरी लाश को लेटा दिया था। देखो कितना उसको याद है। तो चाचा भी खड़ा था, गांव के लोग थे, बोले लाश तो रेलवे लाइन पर ही थी इसकी। बोले ये चाचा है, यही मारा था मुझको जमीन के चक्कर में। ये मेरे बूढ़े पिताजी है, मेरा भाई है, मेरी वाइफ है, ये मेरा कमरा है जिसमें मैं सोता था और मेरे को इसने मारा था। तो वहां की पुलिस फिर आई, उसने बयान लिया और चाचा को पकड़ा। तो चाचा बोला ये पूर्व जन्म की बात बता रहा है, कोई बच्चा झूठ बोले तो भी क्या अरेस्ट हो जाएगा। तो चाचा को तो छोड़ दिया, उस बच्चे को पुलिस के लोग थाना ले गए और फिर ठीक से बयान लिया और मोबाइल में रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप भी किया सभी को कि ये प्रचार होना चाहिए। तो उस बालक ने कहा खैर ये मोर पुराना घर है, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, अब मैं हनुमानगढ़ में जन्म लिया हूँ, वहीं चलूँगा, लेकिन ये चाचा मेरा पापी है ये। अब ये आत्मा सोचो, अब यहां से विचार करना, अगर तुम्हारी बहू तुमको दुख दे रही है तो ये पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार वो आत्मा तुमको दुख देने के लिए आई है। कुछ न कुछ उसके साथ में कर्मों का लेन देन बिगड़ गया आपका। और यदि आपका पुत्र दुख दे रहा है आपको, तो ये पुत्र की आत्मा जो है ये कोई दुश्मन की आत्मा पुत्र बनकर पैदा हुई है और अपने कर्मों का लेन देन फाइनल कर रही है। अभी बरेली में एक बालक जिसकी उम्र 30 साल है, वो अपनी माँ को कहता है ये मेरी पूर्व जन्म की दुश्मन है, माँ से कहता है, और माँ कहती है ये पूर्व जन्म का मेरा शत्रु है, इसका मेरा बनता ही नहीं, जैसे कुत्ता और बिल्ली का नहीं बनता। अब वो माँ बेटे हैं और दोनों गुरु मंत्र लिए हैं और मैं दोनों को बहुत कमरे में अकेले भी समझाया हूँ, बहुत ठंडा किया हूँ, लेकिन फिर भी 75% ठंडे हुए हैं, 25% गुर्राहट रहती है माँ बेटे में। अब ये क्यों रहती है? ये पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का खेल है। इसलिए ऐसे कर्म कीजिए कि आपके घर में पुत्र के रूप में पुत्र की ही आत्मा पैदा हो, भाई की आत्मा ऐसी आए जो भाई का व्यवहार करे, और पत्नी ऐसी मिले जो धर्म पत्नी का व्यवहार करे, और पति ऐसा मिले जो तुमको सुरक्षित रखे प्रेम से संभाल कर। क्योंकि यदि आपके कर्म खराब हैं और जिनके जिनके साथ में आपने बुरा किया है, पाप किया है, कुकर्म किया है, दुष्कर्म किया है, ठगा है, झूठ बोले हो, कपट किया है, ये आकाश में फेंकी हुई धूल ये ऊपर उड़ के कहीं नहीं जाएगी, 1 मिनट के बाद तुम्हारे सिर के ऊपर ही गिरेगी। ये जो किए हुए कर्म हैं ये किसी न किसी तरह भोगने पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, बीजक कबीर साहब का मूल ग्रंथ है
क्या नाम है कबीर साहब के ग्रंथ का? बोलो। बीजक है। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने बीजक देखा है? हाथ उठाओ। वेरी गुड। ऐसे कितने लोग जिनके पास बीजक है? हाथ उठाओ। ठीक। ऐसे कितने लोग जिन्होंने बीजक पढ़ा है? हाथ उठाओ। कोई नहीं। 1 2 3 4। ठीक। ऐसे कितने लोग जो बीजक को रोज पढ़ते हैं? कोई नहीं। वेरी गुड, निपट गए। ठीक। ये बीजक में आश्चर्य में पड़ गया कि इतने लोग सुनने आए हैं और कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक नहीं था। यहाँ 20-30 रुपये का मिलता है पुस्तक की दुकान पर। आज सब लोग एक एक बीजक खरीद के ले जाओ और 10-10 फोटो गुरु जी के खरीद के ले जाओ, रिश्तेदारों को दे दो। एक ससुर कह रहा था, मैंने अपने दामाद को एक फोटो दिया है गुरु जी आपका, तो उसमें ज्ञान लिखा है, सादा जीवन जियो, विचार पवित्र रखो, समय पर जागो, गम खाना सीखो, सहनशीलता रखो, ये सुख की चाबियां संभाल कर रखो, ऐसा लिखा है ज्ञान। तो बोले इतना ज्ञान पढ़ करके ही मेरा दामाद पूरा कुंभकर्ण था, 9 बजे तक सोता था, अब वो 5 बजे उठ जाता है। और मेरी बेटी को भी सताता था शराब पीकर, शराब भी छोड़ दिया है, पूरा सुधर गया है और मोबाइल के यूट्यूब में प्रवचन सुनना शुरू किया है और बोला है गुरुजी का दर्शन करा देना। एक महान पुरुष का चित्र भी तुम्हारे चरित्र को बदल सकता है। चित्र में ताकत होती है, चित्र तो कागज पर होता है, चित्र में जान नहीं होती है, लेकिन चित्र बेजान चित्र जानदार आदमी को भी शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है। जब सपने का सांप तुम्हारा रोया कांप जाता है, सपने के सांप से, सपने का सांप कोई काट थोड़े सकता है, ना उसका जहर चढ़ सकता है, लेकिन सपने में सांप दिखाई दे तो तुम्हारा रोया रोया कांप जाता है और फिर ऐसा लगता है कि सांप ने मुझे काट लिया है। फिर तुम भागने की कोशिश करते हो, सपने में भाग भी नहीं पाते। वहाँ न सांप है न कुछ है, लेकिन जो डर लग रहा वो डर सच्चा है, सांप झूठा है। सपने का सांप झूठा है पर सपने का डर सच्चा है। सपने में लोग जो विवाह करते हैं, बहुत से लोग सपने में रोज विवाह एक एक करते हैं, बहुत मज़ेदार लोग बिना खर्चे का विवाह करते हैं, बिना ढोल बाजे के ढोल बजती सपने में, खूब पटाखा फूटते हैं, खूब बैंड बाजा बजाते हैं रात भर सपने में, और विवाह भी हो जाता, बच्चे भी हो जाते हैं और पापा बन जाते हैं और उसके बाद बूढ़े भी हो जाते हैं। सारा काम एक रात में फाइनल करते हैं ऐसा सपने में सब चलता है। और खुशी भी होती है सपने में, और कोई बच्चा मर भी गया सपने में तो दुख भी होता है, रोते भी हैं। लेकिन ये सब है तो झूठ, सपना झूठ है, परंतु जो सपने में भय लग रहा है, सपने में दुख हो रहा है, सपने में जो खुशी हो रही है वो सच है। और भी मजे की बात देखना, इसी प्रकार से संसार भी एक सपना ही है। मानस में एक चौपाई है। उमा जी ने पूछा शिव जी से कि आपने संसार में अनुभव क्या किया, आपका तजुर्बा क्या है, अंदाज क्या है। जैसे वो बता रहे थे ना मंच संचालक, अभी क्या नाम है तुम्हारा मंच संचालक का नाम? तुम्हारा नाम क्या है? हैं? रंजीत, बैठो। रंजीत साहब वो बोल रहा था नींदों के ख्वाब, फूलों में गुलाब अच्छा है, नींदों का ख्वाब अच्छा है, और मैं सच कहूँ तो मुझे असंग साहब का सुखद सत्संग अच्छा लगता है, ऐसा कुछ बता रहा था। हाँ, वो नींदों की बात बता रहा था, मैं सुना, मुझे लगा नींबू अच्छा है सब
तो मैं संतों से पूछा ये क्या कह रहा नींबू? बोले नींबू नहीं, नींद बता। वो एक एक चौपाई बोलते रहते हैं और हर चौपाई में वो बड़े समझदार आदमी कहते हैं, गुरुजी कहते हैं कि मतलब अब गलत हो तो गुरुजी फंसेंगे और सही है तो गुरुजी, सम्मान तो गुरुजी का, तो सब मेरे ऊपर डाल देता है कि अपन जो भी कहना है कह दो, गुरुजी को फंसा दो, उधर निकल जाओ। लेकिन वो सम्मान हमको देते हैं कि गुरुजी कहते हैं, हाँ अपना नाम नहीं रखते, ये विशेष बात। तो ये फोटो जो चित्र होता है इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अपने रिश्तेदारों को चित्र बांट दीजिए। रिश्तेदारों को अभी दिवाली आ रही है, 50 पेन खरीद लो यहाँ से, उसमें गुरु जी का फोटो है। पेन रिश्तेदारों को दे दो, मित्रों को एक एक दिवाली के उपलक्ष्य में कि आप ले जाइए। उस तस्वीर को देख करके भी आदमी का मन चिंतन करता है। तुम शेर का फोटो देखो, गधे का फोटो देखो, भैंस का फोटो देखो, सांप का फोटो देखो, तो सांप का जब फोटो देखोगे तो दुनिया के जितने सांप देखा हुए सब सांप याद आएंगे। जब गधे का फोटो देखोगे तो जहां जहां गधे देखा है जिंदगी भर में सब गधे याद आएंगे। और जब गुरु जी का फोटो देखोगे तो गुरु जी जैसे जितने संत जिंदगी में देखा वो सब संत याद आएंगे, और जिसको संत याद आते हैं उसके दुखों का अंत हो जाता है। इसलिए चित्र का बहुत बड़ा प्रभाव है। लॉकेट भी खरीदो, 50 लॉकेट पहनाओ सबको। एक बच्चे ने लॉकेट पहना तो उसकी मां ने कहा ये गुरु जी का लॉकेट है, अब तुम गाली मत देना। उसने कहा सवाल ही नहीं उठता है, अब गुरु जी को हृदय पे रखा हूं तो गाली कैसे निकलेगी। वो लॉकेट के प्रभाव से बच्चा सुधर गया। अब लोग फोटो भी किसका रखते हैं? हीरोइन का। चित्र भी लगाते हैं हीरो का। और कितने लोग वो पर्स होती ना, पर्स में हीरो हीरोइन का फोटो रखते हैं, और कभी याद आती निकाल कर देख लेते हैं। दिल को तसल्ली हो जाती है कि हेमा मालिनी तुम्हारे सहारा है, बेड़ा पार कर देना। ये हेमा मालिनी तुम्हारा बेड़ा पार करेंगे, खुद उनका बेड़ा डूबा हुआ है। हाँ, अब लड़कियां हैं वो तो हीरो का फोटो रखती है। धर्मेंद्र है, राजेश खन्ना है, अमिताभ बच्चन है। अब तो खैर अमिताभ बच्चन बूढ़ा हीरो है, अब लोगों ने उसका पिंड छोड़ दिया धीरे धीरे। अब कुछ नए नए को ढूंढ रहे हैं, और उसमें है कुछ नहीं। वो टांग टेढ़ी करके खड़ा रहता है, पैंट ढीली पहन लेता है, कहीं पैंट टाइट पहन लेता है, कहीं बुशर्ट का एक बटन खुला रहता है। हीरो भी मजेदार है, वो जानता है किस तरह से मूर्ख लोग प्रभावित होंगे, उसी तरह की एक्टिंग करता है, उल्टा पल्टा एक्टिंग दिखाता रहता है। अब हीरो से प्रेम करने वाले लोग, हीरोइन से प्रेम रखने वाले लोग, और हीरो हीरोइन की ख्वाबों में खोने वाले लोग, और हीरो हीरोइन की पिक्चर देखकर उनके सपने देखने वाले लोग, बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि बहुत कुछ ये जीवन में सुख शांति पा सकेंगे। क्योंकि कितने हीरो हीरोइन की दशा देखो, दुर्दशा हुई है। कोई बाथरूम में डूबी हुई हीरोइन मिली है, नहीं डूबी तो किसी ने डुबा दिया है, क्या किया है। कितने बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग। कानपुर के एसपी ने अभी 2 महीने पहले अपने खुद की गोली मारकर हत्या किया। आईपीएस अफसर, एक जिले की पुलिस का अफसर था, और हत्या कर लिया। मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री भैयू जी महाराज, उसको भी कहते हैं गोली मारकर हत्या कर लिया। अब मंत्री भी है, हत्या कर लिया है। इसका मतलब है तादाद से ज्यादा अशांति है,
सीमा से ज्यादा दुख है, लिमिट से ज्यादा कष्ट है, मानसिक पीड़ा। और सच्चा सुख अगर चाहते हो तो आज फार्मूला मैं आपको बताता हूं। सच्चा सुख चाहते हो तो एक काम करना, शरीर को स्वस्थ रखने की पूरी कोशिश कीजिए। दूसरा काम, मन को बस में रखिए, गलत कामों में मत लगाइए। तीसरा काम, इंद्रियां कंट्रोल में रखिए, उनको चंचल मत होने दीजिए। चौथा काम, आप सत्संग सुनिए, भक्ति कीजिए, दान पुण्य कीजिए, सेवा कीजिए और अपने से जुड़े हुए सभी लोगों से प्रेम कीजिए। राग द्वेष मत कीजिए, मन में गठान मत बांधिए, अपने मन को निर्मल रखिए। आप जहां हैं वहीं पर आपका सुख उपस्थित हो जाएगा। जो लोग राग द्वेष करते हैं ना, तो जिससे तुम्हारा द्वेष हो जाता, नफरत हो जाती है, उसको देखते ही मन में गुस्सा आती है, क्रोध आता है। और जहां क्रोध आता है वहां शांति कहाँ रह सकती है। कितने लोग कहते भी रहते हैं, उनको मैं देखता हूं तो देखते ही मेरा 1 तोला खून जल जाता है, इतना क्रोध आता है। अब वो संसार में रहते हैं, गांव में रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं, तो देखने तो मिलेंगे ही कभी कभी। आपने ऐसी भावना उनके प्रति क्यों बनाई जो आपका 1 तोला खून जलता है। और कितने लोगों का खून जले न जले, लेकिन मैं उनका चेहरा देखता हूँ, जिससे नाराज हैं या जिससे उनको ईर्ष्या है या जिससे घृणा है या द्वेष है या जलन है या जिससे नफरत है, उसको देखते ही उनको गुस्सा जरूर आता है। उनके मन की प्रसन्नता खत्म हो जाती है और चेहरे की खुशी खत्म हो जाती है, और कुछ अपने मुंह के अंदर ही जीभ चला करके बुदुर बुदुर उसको गाली देते हैं, और उसके बाद में कुछ बोल करके अंदर ही अंदर आंखें तरेर जाती हैं और माथे पर ऐंठन आ जाती है, और फिर ऐंठ के दूसरी तरफ चल देते हैं। लेकिन ये सब करने से नुकसान किसका है? आपकी शांति नष्ट होगी, आपकी प्रसन्नता नष्ट होगी, आप दुखी होंगे, आप उलझन में रहेंगे, आप असमंजस में रहेंगे। और जिसको देख करके तुम ऐसा कर रहे हो उसको शायद पता भी नहीं कि अभी ऐंठ गया है मेरे को देखकर, और तुम खाम उलझ रहे हो। बुद्धिमान व्यक्ति किसी से इतना संबंध नहीं बिगाड़ता है जो बोलचाल बंद हो जाए, और किसी से इतना संबंध गहरा नहीं बनाता है जो उसमें मिठास में ज़्यादा कीड़े पड़ जाएं, और किसी से इतना जुड़ता भी नहीं है कि जुड़ने के बाद कोई विकार पैदा हो जाए। कितने लोग ऐसे ऐसे मितान बनाते छत्तीसगढ़ में, खूब मितान बनाया, खूब मितान बनाया। मितान घर में बैठता है, मितान कमरे में आता है, मितान बेडरूम में आता है, और मितान जो है चाय पीता है, मितान रिश्तेदारों को पिलाता है। और एक दिन ऐसा हुआ कि मितान ने ऐसी गलती तुम्हारे घर में किया कि मितान तो मितान था और तुम उतान पड़े हो कि अब क्या होगा ये। गुजरात का एक व्यक्ति कह रहा था, मेरा मित्र मिल जाए तो इसका मूड मैं गड़सा से काट दूं। तो मैंने कहा ढूंढ लो ना, कहीं मिलेगा। अरे बोले गांव छोड़कर भाग गया है, 10 साल से आया नहीं, आ जाए तो इसका मूड काट दूं मैं। तो हमने कहा बात क्या है? बोले मेरी पत्नी का गाल चूमते हुए देखा मैंने। ये गुजरात की बात। अब इतना जब मित्र बनाओगे, अंदर तक घुसोड़ोगे तो गाल चूमेगा ही फिर। हाँ, तो हमने कहा तो कम ही देखा, उसके आगे और दृश्य था वो देख नहीं पाए। तो मित्रता भी करो तो एक सीमा तक, और शत्रुता भी इतनी मत बढ़ाओ कि तुम बाहर निकल न सको, मरने मारने की बात आ जाए। शत्रुता भी बहुत मत बढ़ाइए, और मित्रता भी इतनी मत बढ़ाइए कि मित्रता अंत में शत्रुता बन जाए। सावधानी बरतो। कृष्ण और सुदामा मित्र थे, लेकिन सुदामा को कभी आपने रुक्मिणी से बात करते देखा? कभी नहीं देखा होगा। और कृष्ण को कभी सुदामा की पत्नी सुशीला देवी से बात करते देखा? कभी नहीं।
मित्रता आप अपने तक सीमित रखो, वहाँ महिलाओं में घुसड़ने क्या जरूरत है। और महिलाएं खुद ही इनको जरूरत होगी तो मितानिन बना लेंगी। हाँ, ये सावधानी। और मित्रता इसलिए होती है, याद रखना, कि कभी संकट में तुम हो, दुख में हो, आपत्ति में हो, उस समय तुम्हारा मित्र तुम्हें मदद करे, वही मित्र कहा जाता है। वह मित्र नहीं है कि तुम जब संपन्न हो, धनवान हो, उन्नति कर रहे हो तो तुमसे मित्रता इसलिए कर रहा कि जब मांगेंगे 10-5 हज़ार मिल जाएंगे, और जब पैसा नहीं रह गया तुम्हारे पास तो मित्र भी नहीं रह गए। ये सब स्वार्थी मित्र है। असली मित्र वो है कि तुम्हारे दुख में बिना बुलाए आकर के मदद करने लग जाए, वो सच्चा मित्र होता है। और तुम्हारे सुख में वो मित्र तुमसे ज़्यादा मिलने नहीं आता है, लेकिन दुख में तुमको भुलाता नहीं है। और याद रखना, जिस तरह से हो सकता है तुमको दुख से पार करता है। जब कृष्ण भगवान दुख में थे, जरासंध ने कृष्ण के ऊपर तीसरा आक्रमण जब किया तो कृष्ण भगवान भी रण मैदान छोड़कर भागे। कृष्ण भगवान ने हमें आपको सिखाया है, जब आक्रमण इतना बड़ा हो कि बचने की उम्मीद ना हो तो रण मैदान से भाग जाना चाहिए। भागने की कला सिखा दिया भगवान ने। कुछ लोग कहते हैं भागूंगा नहीं, चाहे मर वहां जाऊं। मरने से क्या फायदा। अरे ये लफंगों के हाथ से मरोगे तो सदगति भी नहीं होगी। भाग जाओ, जैसे भगवान भाग गए थे। और भाग जाओ और कल फिर तैयारी करो और फिर लफंगों को रपटा के मारो। और तुम वहीं अड़े रहे और मर गए तो कौन बुद्धिमानी। भगवान कृष्ण भाग गए तो समुद्र किनारे द्वारिका तक भागे। कहाँ मथुरा से रपटाया उसने। अब सोचिए, जरासंध के पास कितनी विकट सेना थी। मगध का सम्राट, बिहार का सम्राट था जरासंध। वहाँ से सेना लेकर मथुरा आया और मथुरा पर आक्रमण किया और कृष्ण भगवान को रपटाया। और कृष्ण भगवान उसके सामने टिक नहीं सके, क्योंकि इनके बचपन था, छोटे थे और उतनी तैयारियां नहीं थी। तो भगवान भागे, भागते भागते गुजरात तक पहुँचे, द्वारिका तक। और द्वारिका में भी जब देखा अब नहीं बचने का सवाल है कुछ, सेना बर्बरता के साथ अत्याचार कर रही जरासंध की, तो समुद्र में कूद गए और किसी तरह से पार होकर के समुद्र के अंदर 3 किलोमीटर जाकर एक टापू था, वहां जाकर रुके। वो 1 किलोमीटर बड़ी जगह, ऊंचा टीला है समुद्र के अंदर, वहां मैं गया हूं। और वहां कृष्ण भगवान रुके। वहां अरहर होती है, दाल। तो सुदामा को खबर मिली, सुदामा का घर वहां से 100 किलोमीटर है, पोरबंदर में, कि मेरा मित्र समुद्र में कूदकर समुद्री टापू पर पहुंचा है। हो सकता उस समय भी मोबाइल होते हों, वायरलेस सिस्टम होगा, सूचना पहुंची। तो वहां से सुदामा चावल लेकर आया कि दाल तो वहां है ही, चावल इधर से ला सको तो दाल भात बनाकर खाएंगे, हमारे भगवान वहां रहेंगे, इसलिए ले गया। लोग कहते वो चावल पोटली, चावल ज्यादा ले गया था, वो बगल में दबाने भर का नहीं था, खोपड़ी लाद के ले गए। कि हमारे परम मित्र कृष्ण भगवान, उस टापू पर दाल होती, वहां अरहर होती, मैं गया हूं, वहां अरहर लगी थी। तो चावल की जरूरत थी, चावल इधर से सुदामा ने पहुंचा दिया। संकट में सुदामा पहुंच गए। याद रखना, आपके मित्र के ऊपर जब संकट आए तो तुरंत तुम पहुंच जाना, तो ही तुम सच्चे मित्र कहलाओगे। और सुदामा हो फिर तुम कृष्ण हो। हालांकि सुदामा गरीब थे और कृष्ण भगवान तो बहुत अमीर थे, लेकिन कभी कभी अमीर को भी गरीब की मदद की जरूरत पड़ती है, और गरीब ही मदद कर सकता है। पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यम निगूहत गुणान